आवाज कहाँ से आ रही है इतनी भयंकर? ये जरूर वही आवाज है जो हमेशा रातों में सुनाई देती है। मुझे देखना चाहिए। बाबा, कहाँ जा रही है बाबा? वो आवाज फिर से यहाँ से आई है, वहाँ लौट जा। मैं तुझे सही बात बता रहा हूँ। ये आवाजें तो हर रोज आती हैं, हर रोज ऐसे ही चीख पुकार होती है, लेकिन तू यहाँ से आई है बेटा, वहीं को लौट जा। जा बाबा, जा। बाबा मेरी बात तो सुनिए बाबा। लेकिन ये बताइए, ये आवाजें, ये वही आवाज है जो हमेशा रोज रात को आती है? ये रोज रात को आती थी, आती हैं और हमेशा आती रहेंगी। लेकिन क्यों, किस लिए? ये तू मत पूछ कि क्यों और कैसे, बस मैं तुझे इतनी बात बता रहा हूँ कि तू यहाँ से लौट जा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बाबा लौट जा। आप नहीं जानते, इस आवाज से पूरे गांव वाले डर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं अब का नहीं बेटा, यहाँ 100 वर्ष मुझे हो गए, मैं सब जानता हूँ। बाबा मुझे पता लगाना है कि ये आवाज है किसकी। बस इस आवाज को पता लगाने के चक्कर में न जाने कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए। ये तू नहीं जानती बेटी, और ना तो आज तक कोई इस आवाज का पता लगा पाया है और ना इस खंडर के अंदर उसको देख पाया है जो इस तरीके की आवाज निकालती है। नहीं बाबा, मैं तुझको भी बोलता हूँ कि तू यहाँ से वापस चल जा। आप नहीं जानते, हमारे गांव में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, इतना डर रहे हैं, खा पी ढंग से नहीं रहे। बाबा मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, तू चली जा। मैं कहता हूँ तू चली जा, तू चली जा। जा जा बेटा जा, यहाँ रुकने की कोशिश मत कर। बाबा मैं आज तो जा रही हूँ। जा जा बेटा। लेकिन ये आवाज मुझे फिर से सुनाई देगी, मैं इसका पता जरूर लगा के रहूंगी। नहीं बेटा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। बहुत वर्षें हो गई समाज को आते आते, बहुत वर्षें हो गई। जा जा बेटा। ये ऐसा है क्यों? जा। ये आवाजें हमेशा क्यों सुनाई देती हैं? बाबा तूने मेरे शिकार को निकाल दिया। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे शिकार को निकाला है। ये तूने अच्छा नहीं किया बाबा। लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मैं अब तुझे और लाशें नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ कि इस जंगल में न जाने कितने बच्चे बूढ़े, न जाने नौजवानों की लाशें इस जंगल में दफन हैं। अब इससे ज़्यादा और तुझे कुछ करने नहीं दूंगा मैं। ये हमेशा याद रखना, समझ में आया? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अब से नहीं काफ़ी बरसों से तुझे जानता आया हूँ, लेकिन अब तुझे और एक और चाल नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा तुझे। बाबा अगर तेरे पास ये शक्तियाँ ना होती तो मैं तुझे कब का मार डालती। तू मेरे हाथों से नहीं बचता बाबा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझ में वो अचूक शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से तू मेरा बाल वाका नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन शक्तियों का फायदा स्वयं नहीं, मैं इन गाँव वालों को भी कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा इन्हें। बाबा तू कितना भी बचा ले गांव वालों को, लेकिन मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगी। नहीं कर पाएगी कुछ, तू नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं कि ये तेरी रूह सिर्फ जब तक है जब तक तुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, और उस मुक्ति का रास्ता मैं जानता हूं। लेकिन मैं
असमर्थ हूं इस जंगल से निकलने में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस जंगल से निकला तो तू इन गांव वालों को नहीं छोड़ेगी, और मैं इन गांव वालों की जान को बचाए बगैर मैं इस जंगल से नहीं निकलूंगा। इसलिए मैं लगातार उन वर्षों से प्रयत्न करता आ रहा हूं, लेकिन तू ये समझ रही हो कि तू और बलि चढ़ाएगी इस जंगल में? कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। बाबा मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। ये सारे गांव वाले मेरे दुश्मन हैं। तेरा इन गांव वालों ने बिगाड़ा क्या था, जरा बताएगी मुझे? बाबा तुझे सब मालूम है। गांव वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी दुनिया उजाड़ दी। उस ठाकुर ने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया। और तू कहता है बाबा क्या गांव वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे गांव वाले उसमें शामिल थे, उस ठाकुर के प्लान में शामिल थे। और मुझे बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया। और एक बात तू अच्छे तरीके से जानती है, जिस समय तुझे जिंदा जलाया गया था और जिस समय तेरे परिवार को खत्म किया गया था, उस समय गलती उनकी नहीं थी, न ठाकुर की गलती थी। तू ठाकुर से बदला ले अगर ठाकुर की गलती है तो, लेकिन गांव वालों को हाथ नहीं लगाने दूंगा मैं। गांव वालों से अगर तूने हाथ लगाया, इसका इल्जाम खुद ब खुद भुगतेगी। बाबा तू कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी गांव वालों से हाथ नहीं लगाने दूंगा तुझे। जा, वापस चली जा। नहीं जाऊंगी मैं वापस, जब तक कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। और ये बदला कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं तू गांव वालों को बचाता है या मैं गांव वालों को जिंदा छोड़ती हूँ। कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे तुझे नहीं मालूम, इधर आवाज आ रही है, किसी जानवर ने पकड़ लिया है। तरह वजह की आवाजें आ रही हैं। वो किसी जानवर की आवाज नहीं है, वो वही आवाज है जिस आवाज से मैं पूरा गांव डर रहा है। आप उधर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुन, ठाकुर ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। ठाकुर साहब आप मेरी बात समझिए, वो उधर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। हमारा नाम ठाकुर राणा है, और ठाकुर राणा किसी से और किसी आवाज से नहीं डरते। अरे मेरी बात समझिए, मत जाइए उधर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आवाज तो आ रही है। ये तो आवाज और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है तो जरूर कुछ ना कुछ मसला, कोई ना कोई यहाँ आत्मा है। नहीं, इधर जाना मुनासिब नहीं है। वो लड़की सही कह रही थी, आवाज आ रही है, जरूर कोई ना कोई आत्मा है या बड़ी। ठाकुर, इधर जाना मुनासिब नहीं है, चलो वापस चलो। ये हवेली में भी आवाज आ रही है। ये हवेली में आवाज किस तरह की है भाई? और वही जो उस जंगल में आ रही थी वैसी ही आवाज आ रही है। क्या कोई किसी ने चीता या शेर पकड़ लिया है? ऐसे नहीं, बंदूक लेनी।
ये आवाज़ यहीं से आ रही है, इधर ही से। देखता हूँ ये आखिर कौन सा जानवर है जिसकी ये आवाज़ है अजीब सी। कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मुझे पूछते हो तुम कौन हो? मैं तो बहुत वर्षों से इस जंगल में अकेला हूँ। क्या करते हो इस जंगल में? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इधर जा रहा था, कोई लड़की गई है इधर। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो और तुम्हारी नज़र किस पर है, इसलिए अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। मुझे ठाकुर राणा कहते हैं, इस गांव का मैं ठाकुर हूँ। ठाकुर सतपाल के बेटे हो क्या? तुम कैसे जानते हो? तुम्हारे पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। पर बेटा देखो, मैं तुमको एक ही बात कहूँगा, जिस औरत के पीछे तुम जा रहे हो ना, वो कोई मामूली औरत नहीं है। अरे हटो सामने से। तुम्हें कुछ बातें बताना चाहूँगा। बताओ जल्दी। जाते जाते सुनते जाओ। तुम्हारे पिता सतपाल ठाकुर जी, जिन्होंने जिस औरत को तुम देख रहे थे ना, इसका एक घर हुआ करता था तुम्हारे गांव में, और तुम्हारे पिता की रंजिश इस परिवार से थी, और वो तुम्हारे पिताजी ने उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये तो ठाकुरों का कौन सी खास बात गिना रहे हो बाबा? ये तो ठाकुरों का शौक है, मारना और मरना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है इधर। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी 7वीं 8वीं पीढ़ी को देखता हुआ चला आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम अभी बच्चे हो। इस जंगल में मुझे 200 साल हो चुके हैं। 200 साल पुराने हो तुम बाबा यहाँ? 200 साल से? हाँ, मैं 200 साल से जंगल में अकेला ऐसे ही भटक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उधर ना जाओ। ठाकुर राणा नहीं, ऐसा ठाकुर राणा किसी से डरता नहीं है बाबा। क्योंकि तुम्हारे परिवार से जिसको तुमने देखा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। अरे जब हमारे पिताजी ने उसके कबीले को नहीं छोड़ा, उसके खानदान को नहीं छोड़ा, तो ठाकुर राणा भी उसे नहीं छोड़ेगा। और हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, मुझे जाना है। मेरी बात मान लो बेटा। बेटा बेटा, ये भी उन ठाकुरों का खून है जो किसी से नहीं डरते, लेकिन मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर ये रुका ही नहीं। शायद अब इसका समय नजदीक आ गया है।
कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ? बहुत ताकतवर लड़की है, उसने जाने क्या जादू करनी है, उसने यूं किया मुझे गोल गोल चक्कर आ गए, घूम गया मैं। ताकतवर? हाँ इधर। वो लड़की नहीं है, वो आत्मा है। वो लड़की है। अरे मैंने मना किया था ना उधर जाने से, देखा नतीजा? वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारी लाश वहां से ऐसी। नहीं, ठाकुर राणा हारेगा नहीं। जब 100 शेर मरते हैं ना, जब एक ठाकुर पैदा होता है, और ठाकुर हार नहीं माना करते। हार जब तो मारेंगे ठाकुर, जब इस दुनिया से ही चले जाएंगे। और हाँ, ये तुम्हारे पुरखों की निशानी जो छोड़ के गए हैं ना, जब ये पूरे गांव वालों को जो परेशान करती है, पूरे गांव वाले डरते हैं इससे। अरे तुम्हारे दादा परदादा ने पूरे उस लड़की के पूरे घर को जला दिया, उस लड़की को मार दिया। अरे वो तो चले गए, मर गए, लेकिन ये सब अब हमें झेलना पड़ेगा। तुम अब बचेगी ये भी नहीं, बचेगी ये भी नहीं ठाकुर राणा से। इसे मार के छोड़ेंगे। कैसे मारोगे? वो एक आत्मा है। आत्मा नहीं है, वो एक ताकतवर लड़की है। वो ताकतवर लड़की नहीं है ठाकुर, वो एक जादूगरनी है। वो जादूगर। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो एक जादूगरनी नहीं है, वो एक भूत है। भूत है? वो लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है ठाकुर साहब, बात मानिए मेरी। वो लड़की है, लड़की। वो एक जादूगरनी लड़की है, और ऐसी जादूगरनियों को ठाकुर राणा नहीं छोड़ेगा। और बड़े से बड़ा हथियार क्यों ना लाना पड़े, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये मुझे ऐसा लग रहा है ये ठाकुर पागल हो गया है। अरे पहले तो उसके पूरे घर को मार डाला, जला डाला, और उसकी इज्जत लूटी। छी, ऐसे ठाकुरों पे तो थू है।